हेलो स्टूडेंट्स, तो नीट 2026 कैंसिल हो चुका है और एनटीए के ट्वीट कर आपने सुन लिया होगा, लेकिन मैं आपको समराइज करता हूं कि क्या क्या यहां पर ट्वीट किया गया है, क्या क्या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो आपके लिए जानना जरूरी है। और यह भी आपके लिए जानना जरूरी है कि क्या एनटीए सभी बच्चों के पैसे वापस करेगा। तो सारी चीजों को समराइज करने वाला अगले 3 से 4 मिनट के अंदर बहुत ध्यान से सुनिए। एनटीए ने आज सुबह यह ट्वीट किया है कि नीट 2026 जो 3 मई को हुआ था वो कैंसिल हो गया है, दोबारा से एग्जाम रिकंडक्ट होगा। और अब आपको इसके बारे में क्या क्या जानना जरूरी है, इसके ऊपर आप फोकस करें। सबसे पहली बात, द एग्जाम विल बी रिकंडक्टेड, कोई एक्स्ट्रा फी नहीं लगेगी, कोई नया रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, सेम एग्जामिनेशन सेंटर आपका कैरी फॉरवर्ड होने वाला है, यानी सब कुछ वैसा का वैसा रहेगा। जो भी नई डेट्स हैं एग्जाम की और एडमिट कार्ड की जो डिटेल्स है वो सब एनटीए अपडेट करेगा, तो आपको उनके ऑफिशियल चैनल्स को लगातार चेक करते रहना है। ये उससे बेटर कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि वो सब हम आपके लिए अपडेट कर देंगे। नई डेट्स की अगर मैं आपसे बात करूं तो आपके पास अभी 80 से 90 दिनों का टाइम होगा, करीबन 1 से 1.5 महीने का। और आप ये मानकर चलो कि जून एंड और जुलाई फर्स्ट वीक में आपका एग्जाम रिकंडक्ट हो सकता है। ये पॉसिबल डेट्स हैं, इससे पहले भी हो सकता है, वरना यहां तक तो हो ही जाएगा। अभी जो मैटर है एसओजी और आईबी से लेकर सीबीआई को दे दिया गया है। एनटीए ने अपने ट्वीट में साफ साफ लिखा है कि द मैटर इज ट्रांसफर्ड टू सीबीआई, और है ना, ये गवर्नमेंट ने क्या किया, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज फर्दर डिसाइडेड टू रेफर द मैटर टू द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई, ताकि पूरी कॉम्प्रिहेंसिव इंक्वायरी हो और जो जो लोग इन्वॉल्व है उनके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन हो। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट एनटीए ने अपने ट्वीट में यहां पर लिखा है, जो मैं आपको यहां पर दिखाना चाहूंगा। थोड़ा सा इसको और बड़ा कर देता हूं ताकि आपको दिख पाए कि the registration data, candidature and examination centers opted for in the May 2026 cycle will be carried forward to the reconducted examination. No fresh registration will be required and no additional examination fee will be levied. सुनना आप ध्यान से, काम की चीज। In addition, fees already paid will be refunded to the students and the exam will be reconducted using NTA's internal resources. आपने जो नीट 2026 की फी पे की थी वो फी आपको रिफंड की जाएगी, आपसे कोई फी नहीं ली जाएगी। दैट मींस यहां पर एनटीए आपको 220 करोड़ रुपए, आपको अकेले को नहीं, मतलब सबको मिलाकर। ये मैंने कैसे काउंट किया भाई, 22 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया था, और तो रजिस्ट्रेशन ज्यादा ने किया था, बट हम 22 लाख के हिसाब से मानकर चल रहे हैं। जनरल कैंडिडेट के जो फॉर्म की कॉस्ट है वो करीबन 1700 रुपए थी, SC ST इन सबके लिए 1000 रुपीज थी, और पीडब्ल्यूडी वगैरह के लिए और भी कम थी। लेकिन अगर हम एवरेज फी 1000 रुपीज मान ले और 22 लाख को इनटू 1000 कर दें तो पैसा होता है 220 करोड़ रुपए। तो आप स्टूडेंट कह रहे हो कि सिर्फ आप सफर कर रहे हो, एनटीए भी साथ साथ सफर कर रहा है। एग्जाम कंडक्ट करने में बहुत सारा पैसा एनटीए का भी खर्च होने वाला। पहली बार एनटीए ने अपनी जिम्मेदारी ली, दिस इज अ वेरी ब्रेव मूव। हर बार क्या होता है, एनटीए साइडलाइन हो जाता है, लेकिन इस बार एनटीए ने बोल दिया कि बच्चों का जो नुकसान हुआ है हम उसकी भरपाई किसी और तरीके से नहीं कर सकते। यही एक हमारे पास तरीका है, एग्जाम दोबारा करवाया जाए और बच्चों की फी रिफंड की जाए। तो बहुत ही सॉलिड मूव एनटीए ने यहां पर लिया है, और 220 करोड़ रुपए एनटीए वापस से रिफंड करने वाला है स्टूडेंट्स को। इस पॉइंट के ऊपर बहुत कम लोगों ने और आप लोगों ने भी ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट कार्ड है जो एनटीए ने यहां पे प्ले किया है। वे बताना चाहता है कि हम भी स्टूडेंट्स की केयर करते हैं। और ऐसा नहीं है, इस बार एनटीए ने बहुत सारी तैयारियां की थी, लेकिन उन्होंने देखा सारा डिजिटल बंदोबस्त कर दिया है, कोई पेपर लीक नहीं कर पाएगा, चुरा नहीं पाएगा। लेकिन वो गैंग उनसे एक कदम आगे निकली, उन्होंने हाथ से लिखकर पेपर को लीक करवा दिया। खैर, जो हुआ सो हुआ, लेकिन अभी अपडेट ये है कि आपको कोई नई फी नहीं देनी है, आपकी फी रिफंड होगी, आपका वही एग्जाम सेंटर रहेगा, एग्जाम की डेट्स नहीं आएंगी, नया एडमिट कार्ड रिलीज होगा। तो अपनी पोस्ट कार्ड साइज फोटो वापस से तैयार कर लें, अपने कलर फोटोग्राफ्स वापस से तैयार कर लें, अपने सारे एफिडेविट वापस से तैयार कर लें, क्योंकि आपको नीट 2026 दोबारा देना है।